हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवी क्लासेस। तो आज हम सीटेट का एसएसटी का पेपर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम्ब मयूर शर्मा ने स्थापित किया था? फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है गुजरात। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए क्योंकि इसमें अधिकतर क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए दिया गया वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, बी है वह केवल चट्टानों से बने होते हैं, सी है सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं। ऑप्शन से यहाँ से है, पहला ऑप्शन दिया गया है ए, बी तथा सी सभी सही हैं। सेकेंड ऑप्शन है केवल ए, थर्ड ऑप्शन है केवल ए तथा बी, फोर्थ ऑप्शन है केवल बी तथा सी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि केवल ए। ग्रहों के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? तो केवल ए, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है भीड़ वाले ऊंचे भवन, सेकेंड ऑप्शन है आतपन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण, थर्ड ऑप्शन है ऋतुएं, फोर्थ ऑप्शन है असफाल्ट से बनी सड़कें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आतपन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प चुनिए। ए दिया गया है, यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। बी दिया गया, आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग मूल लोग थे। सी दिया गया, आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आए जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था। फर्स्ट ऑप्शन है केवल बी वैध है, सेकंड ऑप्शन है केवल ए और सी वैध है, थर्ड ऑप्शन है केवल बी और सी वैध है, फोर्थ ऑप्शन है केवल सी वैध है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 केवल ए तथा सी वैध हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत भी की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है यूबी फडके, सेकेंड ऑप्शन है ज्योतिराव फूले, थर्ड ऑप्शन है घासीदास, फोर्थ ऑप्शन है हरिदास ठाकुर। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3 घासीदास। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की पौने स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अस्थायी पौने, सेकेंड ऑप्शन है चक्रवात, थर्ड ऑप्शन है स्थानीय पौने, फोर्थ ऑप्शन है मौसमी पौने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्थानीय पौने। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं? इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन है विषुवत रेखा की दुगनी लंबाई को 90 से विभाजित करना, सेकेंड ऑप्शन है विषुवत रेखा की लंबाई को 180 से विभाजित करना, थर्ड ऑप्शन है विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना, फोर्थ ऑप्शन है विषुवत रेखा की आधी लंबाई को 360 से विभाजित करना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शैल चक्र का सही क्रम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आग्नेय शैल मैग्मा कायांतरित शैल, सेकेंड ऑप्शन है अवसादी शैल कायांतरित शैल मैग्मा, थर्ड ऑप्शन है आग्नेय शैल कायांतरित शैल अवसादी शैल, फोर्थ ऑप्शन है मैग्मा कायांतरित शैल अवसादी शैल। तो निम्नलिखित में से शैल चक्र का सही क्रम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अवसादी शैल कायांतरित शैल मैग्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इधर ए दिया गया, इधर बी। आहत सिक्के, मुहर लगे चमकदार बर्तन, उत्तरी काले चमकीले पात्र, लंबा दोहरे हत्थे वाला पात्र, यमफोरा मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन, एरेटियन बेयर डाई के प्रयोग से चिन्हों की मुहर लगे हुए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी ए का चौथा सही है। इसमें आहत सिक्के डाई के प्रयोग से चिन्हों की मुहर लगी, उत्तरी काले चमकीले पात्र, मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन, यमफोरा लंबा दोहरे हत्थे वाला पात्र, एरेडिन बेयर मुहर लगे चमकदार बर्तन। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, कथनों ए तथा आर को ध्यान से पढ़े तथा निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने।
ए दिया गया संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। बी दिया गया संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन ए गलत है किंतु आर सही है। सेकंड ऑप्शन है दोनों कथन ए एवं आर सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। थर्ड ऑप्शन है दोनों कथन ए एवं आर सही किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। फोर्थ ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दोनों कथन ए एवं आर सही किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। सेकंड ऑप्शन है 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। थर्ड ऑप्शन है सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। फोर्थ ऑप्शन है 1883 में सरकार ने इलवर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया जिसे लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। तो दिया गया था निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो सवाल में नहीं पूछा है, अक्सर हम जल्दबाजी में सही वाला ऑप्शन क्या कर लेते हैं, चुन लेते हैं और नंबर कट जाता है। इस नहीं को ध्यान से सर्कल करें जिससे कि आपको आंसर पता चल सके। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है घास के मैदानों के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए दिया गया घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बी दिया गया प्रेरीज में वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है जबकि बेल्ट्स में सर्दियों के महीने में सूखा पड़ सकता है। सी दिया गया बेल्ट्स में वनस्पति आवरण विरल है। डी है बेल्ट्स उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है जबकि प्रेरीज दक्षिणी गोलार्ध में। फर्स्ट ऑप्शन है ए बी सी तथा डी सभी सही हैं। सेकंड ऑप्शन है केवल ए बी तथा सी सही है। थर्ड ऑप्शन है केवल बी सी तथा डी सही है। फोर्थ ऑप्शन है केवल ए सी तथा डी सही है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल ए बी तथा सी सही है। ए बी और सी। अगला क्वेश्चन है उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता था। ए दिया गया ऐसी भूमि का स्वामी जहां से भू राजस्व वसूला जाता था। बी है उनकी उम्र 25 और 70 के बीच होनी चाहिए। सी है उनके पास अपना घर होना चाहिए। डी है उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सी और डी। सेकंड ऑप्शन है केवल ए। थर्ड ऑप्शन है केवल ए और बी। फोर्थ ऑप्शन है केवल ए और डी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए सी और डी। ए सी और डी। अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट एक स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वह संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं। तो कमेंट करके आप लोग भी आंसर बताते रहिए। फर्स्ट ऑप्शन है बेदखली। सेकंड ऑप्शन है सोपानिकी। थर्ड ऑप्शन है विविधीकरण। फोर्थ ऑप्शन है असमानता। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, असमानता। अगला क्वेश्चन है में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। कृषि पद्धति वर्णन। इधर दिया गया है निर्वाह कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। बी है गहन निर्वाह कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती है। सी है स्थानांतरित कृषि व्यक्ति और पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए बी और सी सभी। सेकेंड ऑप्शन है ए तथा बी। थर्ड ऑप्शन है बी तथा सी। फोर्थ ऑप्शन है ए तथा सी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए तथा बी। अगला क्वेश्चन है दिए गए कथनों ए और आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनें। ए दिए गए राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। आर दिया गया वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों से लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। फोर्थ ऑप्शन है ए सही लेकिन आर गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। ए दिया गया गृहवती। बी है श्रेणी। सी है अधिमयी। डी है अरिका मेडू। इधर दिया गया भूमिहीन मजदूर, स्वतंत्र कृषक, तटीय विकास, शिल्पकार। का है स्वतंत्र कृषक, श्रेणी का है शिल्पकार और अधिमयी का है भूमिहीन मजदूर, अरिका मेडू का तटीय विकास।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 5 अगस्त, सेकंड ऑप्शन है 5 मई, थर्ड ऑप्शन है 5 जून, फोर्थ ऑप्शन है 5 जुलाई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 5 जून। अगला क्वेश्चन है, साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्न में से क्या सही है? ए दिया गया इन पर सरकार का स्वामित्व होता है, बी है इन पर निजी कंपनियों का स्वामित्व होता है, सी है इन पर समुदायों का स्वामित्व होता है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए व सी, सेकंड ऑप्शन है केवल ए व बी, थर्ड ऑप्शन है केवल बी, फोर्थ ऑप्शन है केवल बी व सी। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल ए व सी। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किस लिए हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु, सेकंड ऑप्शन है इतिहास में घटनाओं को क्रमबद्ध करने हेतु, थर्ड ऑप्शन है इतिहास में सबसे जरूरी घटना को विस्तृत करने हेतु, फोर्थ ऑप्शन है अलग समय पर रहने वाले लोगों के जीवन को तर्कसंगत तरीके से पढ़ने हेतु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ये दिए गए भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, बी है भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था, सी है कपड़े की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन होता गया, डी है बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया। तो यहाँ से ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है केवल सी व डी, सेकंड ऑप्शन है केवल ए सी और डी, थर्ड ऑप्शन है केवल बी सी और डी, फोर्थ ऑप्शन है केवल ए और बी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल ए सी और डी, ए सी और डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए दिया गया प्रेरेज को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है, बी है खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका को अधिशेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है दोनों ए तथा आर गलत है, सेकेंड ऑप्शन है दोनों ए तथा आर सही तथा आर ए की सही व्याख्या है, थर्ड ऑप्शन है दोनों ए तथा आर सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, फोर्थ ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए सही है किंतु आर गलत है, आर है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है। फर्स्ट ऑप्शन है सजातीय जनसंख्या के कारण, सेकंड ऑप्शन है संस्कृतियों की परस्पर मिश्रण के कारण, थर्ड ऑप्शन है आनुवंशिक रचना के कारण, फोर्थ ऑप्शन है समानताओं और समान लक्षणों के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। ए है निम्न श्रेणी तथा स्कूल एवं महाविद्यालय परीक्षाओं में कम अंकों की क्षतिपूर्ति हेतु क्योंकि इस कारण से लोग प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं थे, बी है वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचितता की क्षतिपूर्ति हेतु, सी है वोट बैंक के रूप में राजनीतिक समर्थन तथा रैली के लिए लोगों को तुष्ट करने हेतु। फर्स्ट ऑप्शन है बी और सी दोनों, सेकंड ऑप्शन है केवल ए, थर्ड ऑप्शन है केवल बी, फोर्थ ऑप्शन है ए और सी दोनों। तो कमेंट करके बताइए कि 24 का ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें से। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केवल बी। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में विभिन्न कला रूपों के संदर्भ में कथन ए एवं आर को पढ़े। अभिकथन ए दिया गया औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों और तकनीकों का सूत्रपात हुआ। कारण आर दिया गया इन्हें भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहकों को और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी। सही विकल्प चुने। फर्स्ट ऑप्शन ए और आर दोनों गलत है, सेकंड ऑप्शन ए और आर दोनों सही और ए की आर सही व्याख्या करता है, थर्ड ऑप्शन ए और आर सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है, फोर्थ ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कारणों से नवपाषाण युगीन स्थल पुरापाषाण युगीन स्थलों से भिन्न है।
फर्स्ट दिए गए ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। सेकंड है बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था। थर्ड है विभिन्न प्रकार की चीज़ों से कपड़े बुने जाते थे। फोर है पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है केवल 1, 2 और 4। सेकंड ऑप्शन है केवल 1 और 2। थर्ड ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3। फोर ऑप्शन है केवल 1 और 4। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केवल 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अभिकथन ए एवं कारण आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनें। अभिकथन ए दिया गया 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे की प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांव में भट्टियां अनुपयोगित हो गईं। कारण आर दिया गया लोहा प्रगलक को जंगल विभाग को एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था जिसने उनकी आय कम कर दी। सही विकल्प चुनें। और आर दोनों गलत हैं। सेकेंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही और ए की आर सही व्याख्या करता है। थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। और फोर ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है। ए दिया गया वार्ड पंच, बी है सरपंच, सी है सचिव, डी है वार्ड पार्षद। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए, बी और डी। सेकंड ऑप्शन है केवल ए और बी। थर्ड ऑप्शन है केवल ए और डी। फोर ऑप्शन है केवल ए, बी और सी। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने को कहा था। फर्स्ट ऑप्शन है 6 दिसंबर 1919। सेकेंड ऑप्शन है 6 अप्रैल 1919। थर्ड ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919। फोर ऑप्शन है 15 दिसंबर 1919। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 6 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन है, जब ग्रीन बीच पर 1 अपराह्न का समय होगा तब ग्रीन बीच के 60 अंश पश्चिम तथा 60 अंश पूर्व में क्रमशः क्या समय होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 9 अपराह्न तथा 5 पूर्वाह्न। सेकंड ऑप्शन है 5 अपराह्न तथा 9 पूर्वाह्न। थर्ड ऑप्शन है 9 पूर्वाह्न तथा 5 अपराह्न। फोर ऑप्शन है 5 पूर्वाह्न तथा 9 अपराह्न। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और बी पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दिया गया योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है। कथन बी दिया गया रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ए गलत है परंतु बी सही है। सेकेंड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है। थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत है। फोर ऑप्शन है ए सही है परंतु बी गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। ए दिए गए वह विभिन्न तरीके क्या हैं जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। बी दिए गए अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा, कथन की जांच कीजिए। सी है ब्राजील एवं भारत की भू आकृति के बीच भेद कीजिए। डी है हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ई है मुगल प्रशासन में जमींदार की भूमिका क्या थी। ऑप्शन है केवल बी, सी, डी और ई। सेकेंड ऑप्शन है केवल ए और बी। थर्ड ऑप्शन है केवल बी और सी। फोर ऑप्शन है केवल ए, बी, सी और डी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल ए और बी। ए और बी। अगला क्वेश्चन है, खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करें। ए फर्स्ट ऑप्शन है वह बाजार में मिल रही मजदूरी से संतुष्ट हैं। सेकंड ऑप्शन है वह कुशल नहीं होते हैं। थर्ड ऑप्शन है वह एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं। फोर ऑप्शन है उनमें से अधिकांश लोगों के पास अपनी जमीन नहीं होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है व्याख्यान के पक्ष में आलोचनात्मक सोच और चर्चा को कम करने से। सेकंड ऑप्शन है प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से। थर्ड ऑप्शन है केवल सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं और आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करने से। फोर ऑप्शन है तथ्यों और आंकड़ों को याद करने पर जोर देने से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करें और सही विकल्प का चुनाव करें। ए, बी दिया गया है। ए दिया गया विवरण चार्ट, संबंध चार्ट, फ्लो चार्ट, सारणीकरण चार्ट।
इधर दिए गए एक प्रक्रिया के चरण तालिका के रूप में डेटा, ऐतिहासिक विकास, कार्य कारण संबंधों को दर्शाता है। तो विवरण चार्ट का संबंध किससे है? ऐतिहासिक विकास। उसके बाद है संबंध चार्ट, कार्य कारण संबंधों को दर्शाता है। फ्लो चार्ट एक तालिका के रूप में डेटा। फ्लो चार्ट का संबंध है एक प्रक्रिया के चरण। सारणीकरण चार्ट तालिका के रूप में डेटा, यानी कि ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है। फर्स्ट ऑप्शन है अगर आवश्यकता हो तो न्यायपालिका विधायिका के दबाव में काम कर सकती है। सेकेंड ऑप्शन है विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। थर्ड ऑप्शन है न्यायपालिका विधायिका को उपयुक्त कानून का ढांचा तैयार करने का निर्देश दे सकती है। फोर ऑप्शन है न्यायपालिका कार्यपालिका को सही रूप से कानूनों को कार्यान्वित करने का निर्देश दे सकती है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 2, विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए दिया गया सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है जो वाद विवाद और परिचर्चा को उत्पन्न करता है। बी है सामाजिक विज्ञान में केवल व्यक्तिगत मानवीय संबंधों पर विचार किया जाता है, ना कि व्यक्तिगत कार्यों के लेखी जोखी पर विचार किया जाता है। सी है सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतर विषय जिसका केंद्र बिंदु खोज और प्रयोग है। डी है सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही संकुचित है, इसलिए यह केवल प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की योग्य है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए और बी, सेकंड ऑप्शन है केवल ए और सी, थर्ड ऑप्शन है केवल सी और डी, फोर ऑप्शन है केवल ए, बी और सी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल ए और सी, केवल ए और सी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के किस कौशल को जांचना चाहता है? ए दिया गया केवल लेखन कौशल, बी है अंतर्वैयक्तिक कौशल, सी है तार्किक चिंतन एवं सृजनात्मक कौशल, फोर है डी दिया गया है अनुप्रयोगात्मक एवं प्रस्तुति कौशल। फर्स्ट ऑप्शन है केवल बी, सी और डी, सेकेंड ऑप्शन है केवल ए और बी, थर्ड ऑप्शन है केवल सी और डी, फोर ऑप्शन है केवल ए, बी और सी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केवल सी और डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है? ए दिए गए भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों का अनुमोदन करना, बी है परीक्षा में मुख्यतः योगात्मक आकलन को सम्मिलित किया जाना चाहिए, सी है विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास, डी है परीक्षाएं स्कूल परिसर में ही होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए और सी, सेकंड ऑप्शन है केवल ए, बी और सी, थर्ड ऑप्शन है केवल ए, सी और डी, फोर ऑप्शन है केवल ए और बी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल ए और सी। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दिए लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां हैं, जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्वों के बीच विवाद। कथन बी दिए सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है ए गलत है लेकिन बी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं, फोर ऑप्शन है ए सही है लेकिन बी गलत है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्धारित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक आंदोलनों में उन लोगों को सरकार को चुनौती देना चाहते हैं कि भागीदारी के लिए नियम, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, थर्ड ऑप्शन है बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है, फोर ऑप्शन है धार्मिक संस्थानों की संरचना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य ... उपार्जित करना था। ए दिए गए सहभागिता द्वारा शासन, बी है सांस्कृतिक एकरूपता समांगता, सी है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डी है धार्मिक विविधता। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए और सी, सेकंड ऑप्शन है ए और बी, थर्ड ऑप्शन है बी और सी, फोर ऑप्शन है सी और डी। तो कमेंट करके बताइए कि 42 का राइट आंसर कौन सा होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और सी, ए और सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त हैं? ए दिए गए इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, बी है भारत का आर्थिक विकास, सी है वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति, डी है जनसंख्या वृद्धि के कारण। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए, सी और डी, सेकंड ऑप्शन है केवल ए और सी, थर्ड ऑप्शन है केवल ए और डी, फोर ऑप्शन है केवल बी, सी और डी।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल ए और सी, ए और सी। अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। फर्स्ट दिए गए अनुशासन के भाव का विकास करके, सेकंड है स्कूल कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके, थर्ड है विद्यार्थियों को व्यावसायिक फिल्म देखने के लिए कहना, डी है कक्षा स्कूल परिवेश में उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करके। सही विकल्प का चुनाव करें। फर्स्ट ऑप्शन है केवल 3 और 4, सेकंड ऑप्शन है केवल 1 और 3, थर्ड ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, फोर्थ ऑप्शन है केवल 1, 2 और 4। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 4, केवल 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से पार पाने निपटने हेतु उपयुक्त हैं। ए दिया गया विशिष्ट से सामान्य तक, बी है जटिल से सामान्य तक, सी है ज्ञात से अज्ञात तक, डी है विश्लेषण से संश्लेषण तक। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए, बी और डी, सेकंड ऑप्शन है ए, बी और सी, थर्ड ऑप्शन है बी, सी और डी, फोर्थ ऑप्शन है ए, सी और डी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए, सी और डी, ए, सी और डी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों की भूगोल की समझ को समृद्ध बनाने हेतु मानचित्रों एवं एटलसों का प्रयोग करना, सेकंड ऑप्शन है ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना, थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने हेतु कक्षा में ड्रामे का प्रयोग करना, फोर्थ ऑप्शन है अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु उदाहरणों एवं सादृश्यों का प्रयोग करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। ए दिया गया हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, बी है क्या सूर्य एक तारा है क्यों, सी है उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है, डी है पाक जलसंधि किन दो देशों के बीच स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल सी, सेकंड ऑप्शन है बी और सी, थर्ड ऑप्शन है केवल बी, फोर्थ ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 2, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं क्योंकि ए दिया गया राज्य ने पहले ही श्रमिकों के लाभ का ख्याल रखा हुआ है, बी है उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस की नौकरी से निकाला जा सकता है, सी है उनमें से अधिकांश शिक्षित नहीं होते हैं, डी है उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है ए और सी, सेकंड ऑप्शन है ए और बी, थर्ड ऑप्शन है बी और डी, फोर्थ ऑप्शन है सी और डी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बी और डी। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला ने कैद से 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए हैं यहाँ से। फर्स्ट ऑप्शन है राजा और राजशाही के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, सेकंड ऑप्शन है रंगभेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है अपराध के लिए सजा पाने के लिए, फोर्थ ऑप्शन है सरकारी सत्ताधारी पदों की प्राप्ति के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्राम सभा के सचिव का कार्य ग्राम सभा की बैठक और उसमें हुई चर्चा व निर्णयों का रिकॉर्ड रखना होता है, सेकंड ऑप्शन है ग्राम पंचायत के कार्य को ग्राम सभा से स्वीकृति लेनी पड़ती है, थर्ड ऑप्शन है ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, फोर्थ ऑप्शन है ग्राम सभा के सचिव का काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, इसमें 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा। फर्स्ट ऑप्शन है इस्लाम, सेकंड ऑप्शन है बौद्ध धर्म, थर्ड ऑप्शन है ईसाई धर्म, फोर्थ ऑप्शन है हिंदुत्व। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3, ईसाई धर्म। अगला क्वेश्चन है, तो ए तथा बी को पढ़िए। ए दिया गया 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी थी। बी है 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ना तो ए सही और ना ही बी सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल ए सही है, थर्ड ऑप्शन है केवल बी सही है, फोर्थ ऑप्शन है ए तथा बी दोनों सही हैं। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 2, केवल ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है क्योंकि ए दिया गया यह छात्रों को परीक्षा पास करने में मदद करती है, बी है यह छात्रों को सही उत्तर का अनुमान लगाने की अनुमति देती है, सी है यह छात्रों को अधिक आसानी से जानकारी याद रखने में मदद करती है, डी है यह छात्रों को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करती है, ई है यह समस्या समाधान करने की क्षमता को प्रोत्साहित करती है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल डी और ई, सेकंड ऑप्शन है केवल ए और बी, थर्ड ऑप्शन है ए बी और सी, फोर्थ ऑप्शन है केवल ए बी सी और ई।
राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल डी और ई, डी और ई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्तियां एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी होगी? फर्स्ट ऑप्शन है विचारावेश प्रक्रिया यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, सेकंड ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण, थर्ड ऑप्शन वाद विवाद, फोर ऑप्शन है द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर फोर, द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं? ए दिया गया पोषण अभियान भारतीय बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, साक्ष्यों सहित कथन की जांच कीजिए। बी है 2 शताब्दियों के भारत में औपनिवेशिक शासन ने भारत को अनिवार्य सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में छोड़ दिया है, क्या आप इस कथन से सहमत है? व्याख्या कीजिए। सी दिया गया जनधन योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डी है 1991 के उत्तरार्ध में भारत में गरीबी और बेरोजगारी में गिरावट आई है, कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो इसमें ऑप्शन से दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है केवल सी और डी, सेकंड ऑप्शन है केवल ए और बी, थर्ड ऑप्शन है केवल ए बी और सी, फोर ऑप्शन है केवल बी सी और डी। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 2, केवल ए और बी, ए और बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूह में विभाजित करके जल के स्रोतों के नाम लिखने को देती है और उसके बाद प्रत्येक समूह से जल के स्रोतों पर चर्चा कराती है। पाठ्य योजना के 5 उपागम के तहत वह निम्न में से कौन सा सबसे पहले प्रयास करेगी? फर्स्ट ऑप्शन है संलग्न करना, सेकंड ऑप्शन है अन्वेषण करना, थर्ड ऑप्शन है मूल्यांकन करना, फोर्थ ऑप्शन है विस्तार करना। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संलग्न करना। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसे सरकारी निकायों के कामकाज को समझे। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े संग्रहण का स्रोत प्रत्यक्ष और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करेगा? फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक, सेकंड ऑप्शन है अखबारी लेख, थर्ड ऑप्शन है अध्ययन यात्रा, फोर्थ ऑप्शन है जीवनी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अध्ययन यात्रा। अगला क्वेश्चन, एक धारणा की विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियां तथा महिलाएं तकनीकी चीजों से निपटने में सक्षम नहीं, यह दर्शाती है। फर्स्ट ऑप्शन है अज्ञानता, सेकंड ऑप्शन है रूढ़िबद्ध धारणा, थर्ड ऑप्शन है जातिवाद, फोर्थ ऑप्शन है निरक्षरता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रूढ़िबद्ध धारणा। अगला क्वेश्चन है, एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी कमेंट करिए। फर्स्ट ऑप्शन है तर्क कौशल, सेकंड ऑप्शन है विश्लेषण कौशल, थर्ड ऑप्शन है अवलोकन कौशल, फोर्थ ऑप्शन है प्रयोग कौशल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अवलोकन कौशल। अगला क्वेश्चन, रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते। बच्चों को इसमें सक्षम बनाने में मदद करने के लिए रोहित को क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है प्रायोगिक अनुसंधान, सेकेंड ऑप्शन है केस अध्ययन, थर्ड ऑप्शन है अनुभाविक अनुसंधान, फोर्थ ऑप्शन है क्रियात्मक अनुसंधान। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4, क्रियात्मक अनुसंधान। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय